इसके लिए लिखो। अब आपके खानदान के जितने भी मेंबर हैं, जिसके अंदर आपकी बुआ, आपकी बहन, आपके चाचा, आपके ताऊ और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हों, उन सब से बराबर के आप पैसे ले लो। अगर कोई नहीं दे रहा, आज के ज़माने में ये भी तो समस्या है कि आपस में ही नहीं बनती, तो बेटा अगर ऐसे भी हालात हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप स्वेच्छा से, जैसे अपने आपने 10 रुपये डाले और उनके नाम के 100 रुपये डाल लो, यानी कि आप अपने रिश्तेदार काउंट करके उनके 10 गुना पैसे डाल के अपने पास इकट्ठे कर लो। और वो करके जहां पर आप रहते हैं उस शहर की हद से बाहर अगर कोई लोहार है जो लोहे को पीट करके कोई औजार बनाता है या तवे चिमटे वगैरह बनाता है उसको, या कोई भी कोल्हू निकाल के, कोल्हू से तेल निकाल करके बेचता है वो, या फिर कोई वैद्य या कोई डॉक्टर, आप उसको जाकर के वो पैसे दे दो। और साथ में ये कहना कि मैं ये आपको पैसे दे करके जा रहा हूँ, कोई भी ज़रूरतमंद इंसान आता है जिसके पास की पैसे ना हो, उसको या तो दवाई की ज़रूरत हो या किसी औजार की लोहे की ज़रूरत हो, या आप कोल्हू वाले के पास गए उसको कहा कि अगर किसी को तेल की ज़रूरत हो तो बेटा ये हमारी तरफ से उसको आप फ्री में दे देना, ठीक है। ये अलग अगर आप उपाय करते हैं तो इसके बाद में आपका ये पितृदोष शांत होता है और उसके बाद इस तरह का बच्चा आपके घर में पैदा होना बंद हो जाएगा। दूसरा पितृदोष बृहस्पति का। बेटा बृहस्पति, इसके अंदर कहा जाता है कि घर के पास में मंदिर होगा, और मंदिर होगा या कोई भी धर्म स्थान होगा, मस्जिद भी हो सकती है, गुरुद्वारा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि जिसके अंदर रोज होने वाला जो पूजा पाठ है उसका स्पीकर बिल्कुल पास में होगा, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ घर में आती है। मंदिर है तो उसकी घंटियों की आवाज़, आरती की आवाज़ आपके घर तक आती है, और साथ में ही कोई ना कोई पीपल का पेड़ भी होगा, ठीक है। और साथ ही इसके जो लक्षण हैं क्या होते हैं, लक्षण ये होते हैं कि हमारे पुराने बुजुर्गों में से किसी ने अपने घर के जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहीं अनादर किया होता है, उनको बहुत सताया होता है। ऐसे लोगों के घर पे आप देखिए कि बार बार लाभ की जो कमियां हैं वो पैदा होती हैं, यानी कि पैसा आता है जाता कहाँ पता ही नहीं चलता। ये भी प्रॉब्लम उन लोगों के घरों में होती है। वो अपनी बेटियों को बहुत अच्छा रखते हैं, अपने भाइयों को बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन इस तरह की मानसिकता के लोग जब पैदा हो जाते हैं घर में तो वो आपस में बनने नहीं देते, हालात ये खराब बन के रखते हैं बेटा। तो इसको ठीक करने के लिए ठीक उसी प्रकार आप अपने खानदान के लोगों से बराबर के पैसे इकट्ठे करिए, समझिए। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके खानदान के लोग आपसे नहीं बोल रहे या आप शर्म महसूस कर रहे हैं उनसे पैसे लेने में, तो आप उनके नाम के 10 गुना पैसे डालिए जितने आप डालने लगे हैं। आप 10 रुपये डाल रहे हैं तो उनके नाम का 100 रुपया। और इसमें एक बात और, अपनी सक्षमता के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, कम मत करने की कोशिश करें, ये ध्यान रखें। ये लेकर के बेटा पैसे इकट्ठे करके सबसे पहले, अगर तो आपके कोई पुरोहित है, पुरोहित कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ बेटा। जब भी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हरिद्वार में जाकर के या गढ़गंगा पे जाकर के या किसी भी स्थान पर जहाँ पर फूल प्रवाहित किए जाते हैं, और उस वक्त में जो पुरोहित आपका कर्म कांड करवाता है और बही खाते में लिखता है कि हाँ आप आए और इससे पहले आपके तब बुजुर्ग गए थे, वो आए थे, उससे पहले वो बुजुर्ग गए थे, वो आए थे, वो जिसके पास बही खाता होता है वही आपके पुरोहित होते हैं। आप उन पुरोहित जी के पास में जाकर के ये पैसे इकट्ठे करके वो लेकर के जाएं, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा पीला कपड़ा, एक आध सोने का छल्ला वगैरह वो साथ में लेके जाए, और वो सारा इकट्ठा करके उन पुरोहित जी को दे करके पाँव हाथ लगा करके एक ही बात बोल दी कि जी हमारे ऊपर बृहस्पति का पितृदोष है, हमारे बुजुर्गों से जो गलतियां हुई हैं वो हमें क्षमा करें, हमें ये आशीर्वाद दें, और आज के बाद बृहस्पति देव हम पे कृपा करें, ब्रह्मा जी हम पर कृपा करें, आज के बाद ये दोष हमारे परिवार में ना आए, ये कह के उनके पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद ले, आपका ये दोष चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बेटा जो पितृदोष है फिर आ जाता है बुध और राहु का। जो मैंने आपको बताया कि बच्चे पढ़ लिख भी गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, उसके बावजूद अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं, दुनिया का सामना ही नहीं कर पाते। यही चीज बताई ना बेटा। इन लोगों के पास में ये बुध और राहु का इतना खराब योग ये बनता है बेटा, ये डिप्रेशन वाला। इनके यहाँ जितने नीले और हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता उतनी ही तकलीफें बढ़ती हैं। कई लोग घर के अंदर बड़ा बड़ा मंदिर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां रख लेते हैं,
समझ गए। और मूर्तियां रख के अखंड जोत जलाते हैं। बेटा हम तो परमात्मा को खुश कर रहे हैं, लेकिन देखो हमारे यहाँ क्या होने लगा, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा भी बेकार होने लगा। और कईयों के यही बच्चे जिनके घर में ये बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बेटा वो खाम खाई के डिप्रेस होकर के घूमते रहते हैं। उनमें काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, किसी काम में कामयाब हो ही नहीं रहे। ये भी प्रॉब्लम होती है उन घरों के अंदर। और ऐसे घरों में समृद्धि कम नहीं होती परमात्मा की दया से, लेकिन बच्चों के कारण तकलीफें बहुत बढ़ती चली जाती हैं। और खास तौर पे ऐसे घर में शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये चीज़ें अगर घर में हुई तो ये इसका असर और बहुत ज़्यादा प्रचंड पड़ता है। इतना ज़्यादा तेज़ी पे हो जाता है कि आप अपने बच्चों का सुख ही नहीं भोग पाते। बच्चा स्वयं नहीं लाइफ में कामयाब होता, और अगर कामयाब हो गया तो वो आपके साथ में अच्छे व्यवहार में नहीं रहेगा। इस तरह के हालात बनते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला उपाय, अपने घर से नीले और हरा रंग जितना भी है उसको निकाल दीजिए। किसी भी रूप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर खास ध्यान जो आपको रखना है वो ये कि खोटे सिक्के, बेकार पड़ी घड़ियाँ, इनको दूर करके रखें। बच्चे को कम से कम इस्तेमाल करने दें इलेक्ट्रॉनिक सामान। और फिर इसके बाद में 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के आप गरीबों के अंदर बांट दीजिए। इतना उपाय करिए, ये भी प्रॉब्लम आपके घर से दूर चले जाएगी। ठीक है।